नमस्कार। कर्नाटक की राजनीति और उससे जुड़ा सत्ता का खेल एक बार फिर से कटघरे में है। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये हमारी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सड़ांध का आईना है। परिवर्तन निदेशालय ने जिस तरह करोड़ों रुपए के नकदी, विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी और लग्जरी गाड़ियां बरामद की, उसने ये साबित कर दिया कि राजनीति आज जनता की सेवा का माध्यम कम और अवैध कमाई का ठिकाना ज्यादा बन चुकी है। एक और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर चुने हुए प्रतिनिधि जनता के भरोसे पर खड़े होकर सट्टेबाजी और जुए के कारोबार में डूबे हुए हैं। ये वही कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और काले धन पर भाजपा को घेरती रही है, लेकिन उसके अपने विधायक करोड़ों की हेराफेरी करते पकड़े जाते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करेगी, या फिर पार्टी की चुप्पी ये संकेत देगी कि सत्ता की राजनीति में ऐसे मामले सामान्य माने जाते हैं। ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी से ये भी स्पष्ट है कि ये केवल स्थानीय स्तर का खेल नहीं था। दुबई से लेकर मुंबई, गोवा और सिक्किम तक फैले कैसीनो और ऑनलाइन बेटिंग रैकेट इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया है। विधायक के भाई और परिवारजनों के शामिल होने से ये भी सामने आता है कि पूरा कारोबार संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। किंग 567, राजा 567, पीपीज 003 और रत्ना गेमिंग जैसी वेबसाइटें महज जुए के प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सत्ता और अपराध के गठजोड़ का डिजिटल चेहरा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का बाजार पहले से ही कानून की धुंधली परिधि में खड़ा है। सरकारें समय समय पर इसके खिलाफ कानून बनाने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि यह कारोबार नेताओं, पुलिस और माफिया की मिली भगत से फल फूल रहा है। यही वजह है कि ऐसे रैकेट अरबों की कमाई करते हैं और चुनावी राजनीति को भी धन उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में ये गिरफ्तारी केवल एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख पर लगा गहरा थप्पा है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सब कुछ तब उजागर हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। सवाल उठता है कि राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब तक क्या कर रही थी? क्या उन्हें इस गोरख धंधे की भनक नहीं थी, या वे जानबूझकर आंख मूंद कर बैठे थे? इससे यही संदेश जाता है कि सत्ता की छत्र छाया में आपराधिक कारोबार पनपता है और कानून व्यवस्था तब तक बंधक बनी रहती है जब तक कोई केंद्रीय एजेंसी हस्तक्षेप न करे। और ये मामला केवल कांग्रेस या किसी एक पार्टी का नहीं, ये उस सड़ी गली व्यवस्था का है जहां राजनीति अपराध और धनबल के बिना अधूरी मानी जाती है। चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों का फंड चाहिए, और वो पैसा जनता की सेवा से नहीं, बल्कि इसी तरह के अवैध कारोबार से आता है। और यही वो चक्र है जो नेताओं को लगातार भ्रष्ट करता है और जनता को ठगा जाता है। आज जब देश में न्यायपालिका से लेकर मीडिया तक सवाल उठाए जा रहे हैं, तब ऐसे मामले लोकतंत्र पर और भी गहरी चोट करते हैं। ये केवल सट्टेबाजी का खेल नहीं है, ये जनता के विश्वास के साथ जुआ खेलने जैसा अपराध है। जिन हाथों को जनता ने प्रतिनिधित्व सौंपा, वही हाथ आज अवैध नोटों, सोने और जुए के पत्तों में डूबे पाए गए। और अगर इस बार भी ये मामला महज खबरों तक सीमित रह गया और राजनीति की चक्की ने इसे पीस कर भुला दिया, तो इसका अर्थ यही होगा कि हम भ्रष्टाचार और अपराध को लोकतंत्र की नई सामान्य स्थिति मान चुके हैं। तो सवाल अब यही नहीं है कि कांग्रेस विधायक पकड़े गए, सवाल यह है कि कब तक जनता ऐसे चेहरों को चुनकर सत्ता में भेजती रहेगी, और कब तक लोकतंत्र का नाम लेकर ये गोरख धंधा चलता रहेगा। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।